हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। आपसे एक निवेदन है, आप पूरी कहानी यहीं पढ़ें। पूरी कहानी देखने से ही पूरी निष्कर्ष पे आप पहुँच सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक ऊंचा पहाड़ था। उसकी चोटी पर एक दुर्ग बना हुआ था। दुर्ग के एक कोने में बाहर की तरफ एक ऊंचा एवं विशाल देवदार का वृक्ष था। दुर्ग में उस राज्य की सैनिकों की एक टुकड़ी रहती थी। देवदार के वृक्ष पर एक बाज का निवास था। वह भोजन की खोज में नीचे घाटी में फैले ढलवा चारागाहों में आता जाता रहता था। चारागाहों में लंबी लंबी और घनी घास और झाड़ियां उग रही थीं। घास एवं झाड़ियों में छोटे बड़े जीव व कीट पतंगे मिलते थे, जिनको बाज अपने भोजन की पूर्ति करता था। चारागाह के पास ही एक विशाल झील थी। उस झील में हंसों का निवास था। बाज उस झील को देवदार के वृक्ष पर बैठा देखा करता था। झील में हंसों का तैरना व उड़ान भरना देखकर बाज मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह सोचता था कि कितना सुंदर सुहावना पक्षी है यह हंस। दूध के समान सफ़ेद गुलगुला उसका शरीर, सुनहरीदार लंबी उसकी गर्दन, सुंदर चेहरा, तेजस्वी उसकी आँखें। उसकी बड़ी इच्छा करती थी किसी हंस से उसकी मित्रता हो जाए। एक दिन उस बाज ने पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। उसने देखा कि निकट ही एक बहुत ही शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के नज़दीक आया। बाज ने उस हंस से बात करने का कोई बहाना ढूंढा। हंस जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूं, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। हंस ने उस शालीनता के साथ देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वरदान है। इस पर किसी एक का आधिपत्य नहीं है। जो चाहे इस जल से अपनी प्यास शांत कर सकता है। बाज ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे पानी पीने में निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, आप असंतुष्ट नजर आते हो, क्या पानी पीकर प्यास शांत नहीं हुई है? बाज बोला, हे हंसराज, पानी पीकर मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आप नीति एवं ज्ञान के ज्ञाता हैं। मुझे उसकी प्यास जागृत हो गई है। वह किस प्रकार शांत हो? हंस मुस्कुराकर बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम बोला चाला करेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूँ आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूँगा। बस अब क्या था, हंस एवं बाज रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने बाज को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना वास्तविक परिचय देने के पश्चात हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। हंस ने राजशाही ठाठ थे। खाने के लिए कमल नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ भोज थे। बाज को ज्ञात ही न था। बाद में सुगंधित सौंफ इलायची की जगह पर मोती पेश किए गए। वह यह देखकर अचंभित रह गया। अब हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।